सो नाउ वाइल चैंटिंग, जब हम जप कर रहे हैं, सो आज आपको एक कथा सुनाते हैं। सो परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, बड़ा धनी व्यक्ति और बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति, हम्म, तो वो जाता है भगवान के दर्शन करने मंदिर। तो उसके घर में एक केले का पेड़ था, मतलब बहुत बड़ा बगान ही था केले का। सो उसने देखा कि ये केले का पूरा बंच, आपको पता है केले जो हम खरीदते हैं वो हम शायद 3 रुपए में एक दो खरीदते होंगे, पर जो केले के पेड़ में आते हैं ना, इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज, एक पूरा बंच आता है। सो वो केले पकने लगे, हाँ पकने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर अवसर है, चलो ये केले के पेड़ को से ये केला काट के इसको मैं मंदिर जाके ऑफर करता हूँ भगवान। सो वो केले का पूरा बंच लेके जाते हैं, पके हुए केले, और पुजारी को जाके कहते हैं कि ये लीजिए पुजारी जी, ये केले आप भगवान जी को ऑफर करिए। तो पुजारी कहते हैं ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति पुनः मंदिर दर्शन करने आता है। तो गोपाल जी को देखता है, दर्शन करते हैं गोपाल जी के। तो जैसे ही दर्शन करते हैं गोपाल जी के, तो देखते हैं कि पुजारी से बुलाते हैं, पुजारी को बोलते हैं कि पुजारी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो बोले हाँ। तो बोले ये गोपाल जी के नाक से ये म्यूकस कहाँ से आ रहा है? सर्दी हो गई है, नाक बहता है ना, तो ये गोपाल जी के नाक नाक क्यों बह रहा है गोपाल जी का? तो पुजारी को तो कुछ नहीं दिखता। पुजारी कहते हैं कि अच्छा, बोले मुझे बताओ आपने केला ऑफर किया था भगवान को? बोले हाँ बिल्कुल कर दिया। तो बोले कि कितने दिनों में किया? कितने दिनों में? पूरा का पूरा बंच एक साथ ऑफर कर दिया। तो ये जो केले का ये व्यक्ति जो इसने दिया, ऑफर किया, ये व्यक्ति बोलता है पके हुए केले का पूरा बंच एक साथ गोपाल जी को ऑफर कर दिया। समझ में आता है, बुद्धि है आपकी? पका हुआ केला था वो, सर्दी लग गई, एक साथ सब सारा ऑफर कर दिया भगवान को। अरे उसको एक दो करके हनी, मधु में शहद में मिला के अगर देते तो वो उनको सर्दी भी नहीं होती। और ये क्या पूरा पका हुआ केला एक साथ भगवान जी को, गोपाल जी को ऑफर कर दिया, तभी उनको सर्दी हो गई। देखो नाक बह रही है उनकी। ये बोलते, जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ। पुजारी फटफट जाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, फिर वैद्य कुछ औषधि बनाता है और फिर गोपाल जी को देते हैं। एंड फिर जब पुनः दूसरे दिन वापस वो देखने आते हैं, गोपाल जी को दर्शन करने आते हैं, तो कहते हैं हाँ अब ठीक है, अब नाक नहीं बह रही है उनकी। सो महाराज श्री कहते हैं कि ये भाव होना चाहिए जब हम श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। ये चक्षु होना चाहिए जब हम श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। हम क्या देखते हैं? इस भाव से देखते हैं हम, इस भाव से देखते हैं, तो फिर क्या देखा? तो फिर हमने क्या देखा? एंड इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि ये भाव, ये साधना संभव नहीं है कलयुग में। कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक कि ना उस स्तर तक ना पहुंच जाए, हाँ, तब तक तो बहुत कठिन है। ये हमें इस चक्षु से नहीं दिखेंगे। सो भगवान कहते हैं कि इसलिए इस कलयुग के जीवों के लिए मैं हरिनाम रूप में आया हूं। कि ये चक्षु से तो, ये चक्षु अब कोई काम का नहीं कलयुग में। क्या काम का है? ये कर्ण, हमारे कान, इसका बहुत मूल्य है। सो ये जो मैं हरिनाम रूप में आया हूं, ये जो मैं नाम अवतार लिया हूं, ये इसको पकड़ के चलो।
ये अगर हमने दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर हमने इसका पालन किया, इसको अगर पकड़ के रखा, इसमें अगर हमने आसक्ति दिखाई, रुचि दिखाई, निष्ठा दिखाई, तो क्या होगा? अवश्य एक दिन गोपाल जी दिखेंगे, श्री भगवान दिखेंगे हम। कल परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज से एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा लेक्चर के बाद, भागवतम क्लास के बाद, कि महाराज हम तो जप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, गुरु के आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार प्रचार भी कर रहे हैं, जितना संभव हो रहा है उतना हम कर रहे हैं, फिर भी ये टेस्ट क्यों नहीं आता? जैसे वो कहते हैं ना, टेस्ट कहाँ है? ये टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? दिस वॉज हिज क्वेश्चन। सो महाराज उत्तर देते हैं, महाराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू आर नॉट गेटिंग दैट टेस्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप में वो भाव क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं अपना कहूं तो मैं अभी खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता हूं, सहता हूं, इसको टॉलरेट करता हूं, अन्यथा मैं आप सबके समक्ष रो पड़ता हूं। I would have broken down. I actually control myself so that I do not break down in front of you. आपको कैसे भाव नहीं आता ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अवश्य कुछ हम कर सकते हैं, जैसे अनर्थ निवृत्ति, इनका अगर हम इसको अगर थोड़ा पालन करें, अनर्थों से अगर बचे रहे, तो अवश्य धीरे धीरे ये भाव आएगा। महाराज श्री कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होता है, या शुद्ध भक्त, ऑर्डिनरी शुद्ध भक्त नहीं, वैकुंठ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुद्ध भक्त होते हैं। हाँ, उनका कंपैरिजन ऐसे हम जैसे किसी किसी को भी बोलते थे ना, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, या नॉट शुद्ध भक्त, है ना। सो महाराज श्री कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही, वैकुंठ में दे आर ऑल शुद्ध भक्त, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं भगवान को सर्व करने के अलावा। सो महाराज कहते हैं कि वो जो ब्लिस, वो जो आनंद का अनुभव करते हैं, वो हम सोच नहीं सकते हैं, वो हम सोच नहीं सकते हैं इस जगत में। And then he takes a pause, and he takes a pause, and then he says, पर वो आनंद इसी शरीर में, इसी जन्म में रहते रहते हम अनुभव कर सकते हैं, या करते हैं, किसकी कृपा से? पंच तत्व की कृपा से, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद की कृपा से। And when you hear such things from such an exalted devotee, आपको क्या लगता है? ये अनुभव किए हैं तभी तो ये कह रहे हैं। हाँ? अगर मुझे पानी पीने से अगर नींद कम आ रही है तो मैं आपको बोलूंगी ना, वरना मैं क्यों बोलूंगी? नहीं नहीं नहीं, पानी पीने से कुछ नहीं होता, या आसन वासन ये सबसे कुछ नहीं होता। नहाओ मत, बिना नहाए भी जब करो, वही वही एक्सटेसी मिलेगी आपको। हाँ? So why we say that? Because we are seeing some change. He's experiencing that bliss. He's experiencing that आनंद. इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि इसी शरीर में ये पॉसिबल है, केवल थोड़ी निष्ठा पूर्वक अनर्थों से थोड़े बचे रहे, गौरांग नित्यानंद के चरण पकड़े, अवश्य मिलेगा। एंड देन यूल फील कि वो क्या एक्सटेसी है और हम किस तुच्छ चीज के पीछे पड़े हुए हैं। सो उसी भाव से जब करते रहिए, अनर्थों से बचिए, निंदा करने से बचिए, वैष्णव अपराधों से बचिए, अवश्य एक दिन इसमें टेस्ट आएगा। थैंक यू सो मच।